हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन वैसे तो मैंने एक पिछली क्लास में बता रखी है, लेकिन अब बता देती हूँ कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अगर हमने 1 केजी या फिर 1 ग्राम की जगह पे क्या ले लिया? 1 मोल ले लिया सब्सटेंस का, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये तो डेफिनेशन होगी किसकी? स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट की। अब सीपी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हीट हम हमारे सब्सटेंस को देंगे या फिर जो हमारा सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर उस टाइम पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीपी। अगर जिस टाइम पे हमारा सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर हम उसको हीट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो क्या होगा? हमारा सीवी होगा। तो ये तो हो गए सीपी और सीवी। अब हमें क्या पढ़ना है? इन दोनों के बीच में रिलेशन देखनी है कैसी है। तो इसके लिए क्या कंसीडर करते हैं हम? सबसे पहले 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ले लेते हैं जिसका प्रेशर कितना है? P, वॉल्यूम कितना है? V और टेम्परेचर कितना है? T। अब क्या किया हमने? डेल Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी जो हमने गैस ली थी हमारी, उसमें डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी डी वी। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो यहाँ से डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में पी डी वी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे हम कि अगर हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तब क्या होगा? तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या भर रखी है? गैस भर रखी है। हमें क्या रखना है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये जो पिस्टन लगा रखा है हमने इसके ऊपर, तो ये पहले तो हम क्या ले देते थे? इसको मूवेबल ले लेते थे, लेकिन उस टाइम पे हमारा क्या हो रहा था? वॉल्यूम चेंज हो रहा था, लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो ये पिस्टन मूव नहीं होना चाहिए। तो हमने इस पिस्टन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब अगर हम यहाँ से हीट देंगे तो ये पिस्टन यहाँ से नहीं हिलेगा। अब ये पिस्टन तो हिलेगा नहीं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा? जो हमारे गैस के पार्टिकल्स है उनका टेम्परेचर राइज होगा। तो हम डी टी क्या मान लेते हैं? राइज इन टेम्परेचर। जो हमारी गैस का टेम्परेचर राइज हुआ वो कितना है? डी टी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी? मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी? C इज इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइड बाई एन इंटू में डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम डेल क्यू की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू सी इंटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या था? राइज इन टेम्परेचर। सी क्या था? स्पेसिफिक हीट। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और डेल क्यू जो हमने हीट सप्लाई करी है वो। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एन की वैल्यू कितनी है? 1। तो डेल क्यू किसके इक्वल आ गया? डेल क्यू इज इक्वल्स टू सी वी इंटू में डी टी। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमने जो हीट सप्लाई करी है वो किस पे है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू में डी वी। डी वी क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में तो चेंज होगा नहीं, तो डी वी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। तो डेल डब्ल्यू भी क्या हो गया? 0। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी,
फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में पी डी वी। पी डी वी क्या था, वर्क डन। तो यहाँ पे हम डेल क्यू और वर्क डन की वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सी वी डी टी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में 0। डेल क्यू की जगह पे रख दिया सी वी इंटू में डी टी और वर्क डन की जगह पे रख दिया 0। तो यहाँ से जो डी यू आया वो कितना आया, सी वी इंटू में डी टी। अगर हमें यहाँ से सी वी की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी वी इज इक्वल्स टू डी यू बाई में डी टी। तो ये तो हो गया जब हमने क्या किया, हीट सप्लाई करी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे सप्लाई करी एट कांस्टेंट, तो हमने देखा कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ रही है, सी वी इंटू में डी टी के। अब हम देखेंगे कि अगर जो हीट सप्लाई करी है हमने वो किस पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, तब क्या होगा। अब वैसे ही देखो, कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर हमारा प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो ये जो पिस्टन है ये क्या होगा, मूवेबल होगा यहाँ से। अब जैसे ही हम यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो टेम्परेचर, जो हमारे ये गैस के पार्टिकल्स हैं इनका टेम्परेचर राइज होगा। तो डी टी हम क्या लेट कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज। कितनी अमाउंट में टेम्परेचर राइज हुआ, डी टी अमाउंट का टेम्परेचर राइज हो गया। अब डेल क्यू की डेफिनेशन वही, डेल क्यू क्या था, एन इंटू में सी पी इंटू में डी टी। वहाँ हमने सी वी लिया था क्योंकि जो हीट सप्लाई करी थी वो किस पे थी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी। यहाँ पे सी पी लेंगे क्योंकि यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो यहाँ से डेल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सी पी इंटू में डी टी। अब देखो, जैसे ये हमारा कंटेनर है तो ये पिस्टन मूवेबल है, हम हीट सप्लाई करेंगे तो इनकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और साथ में ये पिस्टन मूवेबल है तो ये पिस्टन भी मूव करेगा। तो जो हमारी गैस है वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। अब जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो क्या कर रहे हैं, हमारे जो गैस के पार्टिकल है वो वर्क डन कर रही हैं। तो कितना वर्क डन करेंगे वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में डी वी। पी क्या है हमारा प्रेशर और डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम या फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो यहाँ से जो हमारी गैस ने वर्क डन परफॉर्म किया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। अब जो ये डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की वैल्यू है वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वाली इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन क्या थी हमारे, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस में पी डी वी। तो यहाँ पे डेल क्यू और डी यू की वैल्यू, डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे। डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, सी वी डी टी। डी यू हमारा सेम रहेगा और डेल डब्ल्यू क्या है, पी डी वी। अब जो इक्वेशन फोर्थ है हमारी, इक्वेशन फोर्थ क्या थी, डेल यू इज इक्वल्स टू डी यू इज इक्वल्स टू सी वी इंटू में डी टी। तो डी यू की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डी यू की जगह पे सी वी डी टी रख दिया। अब आप बोलोगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हीट सप्लाई कहाँ हो रही थी, यहाँ एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही थी, तो हम डी यू की वैल्यू सी वी डी टी क्यों लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो चाहे इसका जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम जो ये डी यू की वैल्यू है ये सेम रहेगी इंटरनल एनर्जी की जो पहले थी, की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी वी इंटू में डी टी। तो ये हमने वैल्यू रख दी। अब देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ से n की जगह पे हमने 1 ले लिया, तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब देखो हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमने p को तो बाहर लिख दिया, डेरिवेटिव हो जाएगा वॉल्यूम का सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ से r हमारा कांस्टेंट है तो r को बाहर लिख दिया, टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव 1।
तो यहाँ से पी डी वी किसके इक्वल आ गया, आर इंटू में डी टी। अब जो हमारी इक्वेशन 6 है वो क्या है, सी पी डी टी इज इक्वल्स टू सी वी इंटू में डी टी प्लस में पी डी वी। तो यहाँ से हम पी डी वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर इंटू में डी टी। तो हमने यहाँ पे पी डी वी की जगह पे रख दिया आर इंटू में डी टी। तो डी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, डी टी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस में आर। तो यहाँ से अगर हम सी पी माइनस सी वी लिखें तो किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा। तो ये क्या हो गई, रिलेशन हो गई सी पी एंड सी वी में। और हम इसको क्या बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला भी बोला जाता है। ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको, एक तो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, अगर मैं पूछूँ तो क्या बोलोगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। और इसको क्या बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला। सो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।